and welcome to our YouTube channel, Ruble Solutions. In this video, we will be installing SQL Server on our PC or laptop. I have already installed it on my laptop, but now in this tutorial, I will tell you step by step, and you follow the following steps, and you will be able to install SQL Server on your PC. I guarantee you. Okay, let's get started. सबसे पहले क्या करना है, ये जो है फाइल SQL 2000 इसको क्लिक करना है, ठीक है, डबल क्लिक करना है. Microsoft provide you some SQL Server editions for learning purposes. You can download developer edition. ठीक है, हम लोग क्या करना है, डेवलपर एडिशन डाउनलोड करना है. तो जब सबसे पहले हम ये फाइल को डबल क्लिक करेंगे, the downloader will ask you to select the installation type. Choose the download media option. This option allows you to download the setup file first and install SQL Server later. जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको तीन ऑप्शन पूछेगा, बेसिक, कस्टम और डाउनलोड मीडिया. तो आप डाउनलोड मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो ताकि ये आपकी पहले सेटअप फाइल को इंस्टॉल कर देगा, उसके बाद SQL सर्वर इंस्टॉल कर देगा. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चलते जाओ, मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था और मेरा परफेक्टली SQL सर्वर इंस्टॉल हो गया है. अब आने वाली वीडियोस में हम जो क्वेरीज हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में करेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना आए और मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ कुछ प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं. उसके बाद क्या करना है, स्पेसिफाई द फोल्डर फॉर स्टोरिंग द इंस्टॉलेशन फाइल, देन क्लिक द डाउनलोड बटन. ठीक है, उसके बाद जैसे हम इसको डाउनलोड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो हमको फोल्डर सिलेक्ट करना है. देखो यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, इधर देखो मेरे कर्सर जहाँ जा रहा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है डी एसक्यूएल सर्वर. वैसे सी में भी कर सकते हो, डी में भी कर सकते हो, ई में भी कर सकते हो, अलग से फोल्डर भी बना सकते हो अगर आपके लैपटॉप में या पीसी में हुआ है. ठीक है, उसके बाद इंग्लिश क्लिक कर दो, उसके बाद ISO 1367 क्लिक कर दो. 1367 में भी कभी ज्यादा कम भी हो सकता है, बट मोस्टली यही होता है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये देखो डाउनलोड वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दो. ये देखो ये डाउनलोड वाली ऑप्शन. The downloader will start downloading the installation file. It will take some time. देखो इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, घबराना नहीं है लाल लाल से देख के, ये आती रहेगी. बस ये सक्सेसफुली पूरी का पूरा ये जब हो जाए, ये जब पूरी की पूरी स्क्रीन हो जाए तो इस तरह का डाउनलोड सक्सेसफुल का स्क्रीन आ जाएगी. Once the download complete, open the folder that stores the downloaded file. जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाए ना, तो ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, ओपन फोल्डर. ठीक है, तो ओपन फोल्डर पे जाना है. तो ओपन फोल्डर पे जाके ना आपको ये देखो ये दिखेगा SQL Server 2019.is. इसको राइट क्लिक करके इसको क्या करना है, माउंट करना. बर्न डिस्क नहीं करना, हमने माउंट करना है, मतलब हमें सारी फाइल्स को पीसी में डालना है. उसके बाद जब माउंट करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर जब आप जाओगे तो setup.exe फाइल होगी, उसको क्लिक करना है. ठीक है, ओपन द इंस्टॉलेशन फोल्डर एंड क्लिक ऑन द setup.exe एंड लॉन्च द इंस्टॉलर. बस उसके बाद क्या, जैसे आप setup.exe करोगे तो इस तरह का इंस्टॉलर आ जाएगा. बस फिर ये बार बार सारी चीजें टिक होती जाएंगी, प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, अभी देखते जाते हैं क्या होता है. ये स्क्रीन आ जाएगी. तो बस उसके बाद देखो इस स्क्रीन के बाद ये स्क्रीन आएगी जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें ये बताएगा कि आप क्या चाहते हैं. हम कहेंगे हमें न्यू SQL सर्वर चाहिए, स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर टू एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन. हमें ये वाला पार्ट क्लिक करना है. ठीक है, तो जैसे हम ये वाला पार्ट क्लिक करेंगे उसके बाद वो कहेगा कि स्पेसिफाई द एडिशन दैट यू वांट टू इंस्टॉल. तो हमने कौन सा करना है, हमें डेवलपर बनना है. क्या बनना है, डेवलपर. तो हमने डेवलपर वाला कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे. उसके बाद सिलेक्ट द आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म एंड क्लिक नेक्स्ट. उसके बाद ये इस पे हम उनको बताएंगे कि हम एक्सेप्ट करते हैं लाइसेंस को और नेक्स्ट कर देंगे. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अनचेक द यूज माइक्रोसॉफ्ट अपडेट फॉर अपडेट इफ यू डोंट वांट टू गेट अपडेट्स ऑफ एक्सेस. क्योंकि नॉर्मली जब हम काम कर रहे होते हैं हमें अपडेट्स नहीं चाहिए होते, तो इसको क्या कर दो, अनचेक कर दो ताकि बार बार माइक्रोसॉफ्ट अपडेट का हिट करे. ठीक है, नेक्स्ट कर दो. उसके बाद इंस्टॉलेशन चेक फॉर प्री रिक्वेस्ट बिफोर इंस्टॉलेशन.
इफ नो एरर कम क्लिक नेक्स्ट। अगर यहाँ पे सब कुछ सही रहता है, देखो स्टेटस पास पास पास, वार्निंग की कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारे कंप्यूटर में फायरवॉल होती है, ठीक है पास। अगर ये हो जाए तो समझ लो काफी काम हो गया और नेक्स्ट पे क्लिक कर। Then select the feature that you want to install for the learning purpose. You need the database engine service. Check the checkbox and click the next. उसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर फीचर कौन सा ऐड करना है हमें, डेटाबेस इंजन सर्विस, हमें ये चाहिए। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सब कुछ टिक हो जाएगा और हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या है देखो, प्रोवाइड द इंस्टेंट आईडी ऑफ एसक्यूएल सर्वर। इंस्टेंट आईडी जो भी आप चाहते हो, जैसे ये इसका नाम कुछ भी रख दो, जैसे एम एस एसक्यूएल सर्वर लिखा हुआ है तो वही रख दो ताकि आसानी होती है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो, सिलेक्ट द मिक्स मोड, प्रोवाइड द पासवर्ड फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एस ए अकाउंट। यू नीड टू स्टोर दिस पासवर्ड इन सिक्योर प्लेस सो दैट यू कैन यूज इट टू कनेक्ट टू। ये वाला स्टेप बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसका जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसका नाम है एस ए, और पासवर्ड वही होगा जो आपको डालना पड़ेगा जब आप एसक्यूएल सर्वर लॉग इन करोगे, तो आपको वो पासवर्ड डालना पड़ेगा। क्लिक द एड करंट यूजर टू स्पेसिफाई द एसक्यूएल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर एंड क्लिक देखो। अब ये स्क्रीन देखो ध्यान से, यहाँ पर मिक्स वाले पे क्लिक करना है, फिर वो पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालना है, यही पासवर्ड आपके यूज आएगा। एड करंट यूजर कर दो, ये वाला यूजर हमने कहा ऐड कर दो, और फिर नेक्स्ट पे। ठीक है, देख रहे हो 1 2 3 4 स्टेप, ये स्टेप बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर आप एसक्यूएल सर्वर प्रॉपर आपका इंस्टॉल नहीं होगा और फिर आप लॉग इन नहीं कर पाओगे, फिर आप क्वेरी नहीं चला पाओगे। उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगी, वेरीफाई द एसक्यूएल 2019, ये सारे बता देगा कि ये इंस्टॉल हो गया है, रेडी टू इंस्टॉल, तो आप कहोगे इंस्टॉल कर दो। अब मैं रेडी टू इंस्टॉल, बस उसके बाद ये स्क्रीन आने की बहुत खुशी मिलती है कि डेटाबेस इंजन इंस्टॉल हो गया है, एसक्यूएल ब्राउजर सक्सीड हो गया, एसक्यूएल राइटर सक्सीड हो गया है, और फिर आप क्लोज कर। Congratulations, you have successfully installed SQL Server 2009 Developer Edition। ठीक है, अब उसके बाद आप ये भी कर सकते हो, इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो टू इंटरेक्ट विद द एसक्यूएल। ऑब्वियसली जब आपने एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया तो उसको उसको मैनेज करने के लिए भी आपको एक स्टूडियो चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड द एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एस प्रोवाइड किया है। द एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो इज अ सॉफ्टवेयर for querying, designing and managing SQL Server on your local computer। क्योंकि जो हम क्वेरीज चलाएंगे वो हम किस पे चलाएंगे, वो हम इसी पे चलाएंगे ना। एसक्यूएल सर्वर तो हमारा इंस्टॉल हो गया बैकएंड पे, लेकिन हम क्वेरीज किस पे चलाएंगे, इसी पे चलाएंगे। इट प्रोवाइड यू विद टूल्स टू कॉन्फ़िगर, मॉनिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंस। फर्स्ट डाउनलोड द एसएसएलएस फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। ये देखो ये लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये ट्यूटोरियल मैंने लिया है एसक्यूएल सर्वर ट्यूटोरियल डॉट नेट से, उसमें जो पार्ट है इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर वहां से लिया है। वहां पर सीधा जाओ और क्लिक करिए, देखो जैसे क्लिक करेंगे तो नई स्क्रीन खुल जाएगी। उसके बाद सेकंड डबल क्लिक ऑन द इंस्टॉलेशन फाइल, उसके बाद ये फाइल आएगी, उस पर डबल क्लिक करना है, उसको लॉन्च करो और उसको इंस्टॉल करो। ठीक है, ये इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके ऐसे स्क्रीन आती रहेगी। फिर जैसे ही वो स्क्रीन कंप्लीट हो जाएगी वो कहेगा सेटअप कंप्लीटेड, और आपका पूरा एसक्यूएल सर्वर और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल हो गया। Now you should have SQL Server 2019 and SQL Server Management Studio installed on your computer. Next, you will learn how to connect SQL Server 2019 from SQL Server Management Studio. अब नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे। आई होप आज आपका एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो गया हो, और हम इन द प्लीज कर लो स्टूडेंट, सब जने कर लो, क्योंकि इन द कमिंग वीडियो वी विल बी डूइंग प्रैक्टिकल ऑफ एसक्यूएल सर्वर क्वेरी। It will be really helpful in the database, and database is my favorite topic, and I am really loving telling you about all this. Good luck and keep in touch and keep learning। और कोई रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपनी तरफ से हम बेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव लव, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू learn anything from our channel। It will be really helpful and supportive। Thank you, thank you, thank you।